Hello everyone, welcome to Learner IAS. Now we are going to look into Rig Vedic or early Vedic period. ऋग्वेद जो कि आपको पता ही है, चारों वेदों में से सबसे पुराना और पहला वेद है। और अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में, मतलब वेदों से थोड़े से पहले क्या होता था, वो तो सिर्फ थोड़े से पहले जब शुरुआती वैदिक टाइम, ठीक है, जब जस्ट अभी वैदिक पीरियड शुरू हो रहा है, फुल फेज में नहीं हुआ है, तो उस समय का कैसा रहा सीन वही देखेंगे। सो इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा हम लोग इसकी परिचय देखते हैं। बाय नाउ हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन देख लिया है, वैदिक एज देख लिया है। अब ऋग वैदिक टाइम शुरू हो रहा है। ऋग्वेद मतलब सबसे पहला वेद जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों, द वैदिक टेक्स्ट प्राइमरीली सोर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वैदिक कल्चर। लास्ट आर्टिकल हमने ये देखा, वैदिक लिटरेचर के बारे में हमने थोड़ा सा देखा था। वैदिक लिटरेचर में क्या था? चारों वेद थे, उपनिषद थे, स्मृतिज थे, श्रुतिज थे, ये सारी चीजों के बारे में हमने देखा था। और इस आर्टिकल में, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे वैदिक पीरियड का सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजन, इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह से काम करता था और कैसा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं इसका टाइमलाइन, ये कब से कब तक था और उसमें क्या क्या चीजें हो रही थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं टाइमलाइन। सबसे पहले ये 1500 बीसी से 600 बीसी तक हुआ करता था, दो पीरियड था। इसी को वैदिक पीरियड करके बोला जाता है। ठीक है, इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है अर्ली वैदिक पीरियड और ऋग वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक, अब क्वेश्चन उठता है इसको ऋग वैदिक पीरियड क्यों कहते हैं, इसको साम वैदिक पीरियड, यजुर वैदिक पीरियड वगैरह में क्यों नहीं कहा जाता है। देखिए, सबसे पहला वेद है ऋग्वेद और सबसे पुराना वेद भी ऋग्वेद है। तो जब शुरू हुआ हो, वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ तो ऋग्वेद से ही शुरू हुआ, ऐसा मान के चलिए। तो इसको ऋग्वेद या फिर ऋग वैदिक पीरियड करके बोला जाता है, जो कि 1500 बीसी से 1000 बीसी तक चलता है। फिर आता है एक लैटर वैदिक पीरियड, मतलब जो शुरुआती है और जब ये परिपक्व की ओर चला गया, लैटर वैदिक है, जो कि 1000 से 600 बीसी तक माना जाता है। तो इसी तरह से अगर पूरा वैदिक पीरियड की बात करें तो 1500 से 600 बीसी तक आता है। इसको जरूर से याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फैक्ट के अंडर। तो ड्यूरिंग वैदिक पीरियड या फिर ऋग वैदिक पीरियड, आर्यंस काफी सशक्त थे, आर्यंस काफी डेवलप थे, आर्यंस की टाइम चल गया था। और आर्यंस के बारे में हमने पिछले ही वीडियो में देखा हुआ था कि कुछ लोग कहते हैं कि ये लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है जो कि संस्कृत बोलता था। कुछ लोग कहते हैं कि ये आर्कटिक रीजन से आए हुए लोग थे। कुछ लोग कहते थे कि इन्वेडर्स भी थे। तो इनका जो बसवास था, सबसे पहले हमने देखा नॉर्थ वेस्ट की तरफ था, जो कि पाकिस्तान की ओर आज है। और बाद में चल के ये इंडो गैंगेटिक की तरफ आ गए। ठीक है, और इसको सप्त सैंधवा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जिसमें अफगानिस्तान वगैरह इंक्लूडेड हुआ करते थे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल सीन उस समय कैसा था। अगर हम पॉलिटिकल सीन की बात करें ड्यूरिंग ऋग वैदिक एरा, तो बेसिक यूनिट जो था उस समय वो था कुल। कुल मीन्स फैमिली होता है, कुल जिसको कहते हैं आप, कुल। कुल मतलब ये इस कुल में जन्मा हुआ, ये उस कुल में जन्मा हुआ। कुल का मतलब होता है, कहता है ना डायलॉग में आपने सुना होगा, उसका अपना कुल के बारे में नहीं पता, तो उसको कहते हैं फैमिली। ठीक है, जो फैमिली आजकल हम बोलते हैं इंग्लिश में, इसी को कुल कहा जाता था। ठीक है, जो हेड होता था उस समय कुलपति या फिर कुलप्पा के नाम से जाना जाता था। ओके, फिर उसके बाद हम कहते हैं जब कई सारे फैमिलीज मिल जाते हैं, कई सारे फैमिलीज मिल के एक विलेज बनाते हैं और ग्राम बनाते हैं, और उसके हेड को ग्रामीणी कहा जाता है, या ग्रामपति जिसको कहते हैं उसको ग्रामीणी कहा जाता है। और एक विलेज, कई सारे विलेज मिलके एक क्लैन बनाता है, एक यूनिट बनाता है, जिसको विशु कहा जाता है, विशु या फिर क्लैन। उसको जो हेड करते थे उसको विश्वपति कहा जाता था या फिर विषायापति कहा जाता था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहीं से हमने फैमिली, कुल, ये वो सब चीजें शुरू हुआ अर्ली वैदिक पीरियड में। मैनी क्लान्स मेड कम्युनिटी कॉल्ड जना, कई सारे क्लैन मिलके एक कम्युनिटी बनाते हैं जिसको जन कहते हैं, जन। ठीक है,
तो ये हाईएस्ट यूनिट ऑफ पॉलिटिकल था, जिसको जनपद वगैरह हमने पढ़े ना, जनपद ये वो, ठीक है, महाजनपद, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल यूनिट का सबसे हाईएस्ट हुआ करता था। आगे चल के महाजनपद वगैरह आए, बट उस समय यही था। द चीफ ऑफ ट्राइब जन वाज राजन। एक जन का जो चीफ होता था उसको राजन कहा जाता था या राजा कहा जाता था। वो प्रोटेक्टर हुआ करता था, मतलब सारे यूनिट को वो प्रोटेक्ट करेगा। ही इज द हेड ऑफ दैट जना, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग देखते हैं, जो किंग किंग था, जो राजा था, उसको असिस्ट जो करता था उसको पुरोहित कहा जाता था और सेनानी कहा जाता था। पुरोहित और सेनानी के द्वारा एक कमांडर असिस्ट, मतलब सॉरी, एक राजा असिस्ट होता था, ये उसको हेल्प करते थे। पुरोहित पूजा वगैरह ये सब चीजें में, मंत्रिमंडल में हेल्प करते थे। और सेनानी मतलब होता है कमांडर, ठीक है, कमांडर इन चीफ या सेनापति, ठीक है। तो ये हुआ करते थे। तो नो स्पेशल ऑफिसर फॉर जस्टिस, जस्टिस के लिए कोई स्पेशल ऑफिसर नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉब्लम हुआ करती थी, वो राजा खुद ही जस्टिस किया करते थे, या फिर उस एरिया में जो प्रेजेंट हुआ करते थे ओल्ड एज के लोग, उनसे सजेशन लेते थे। आगे देखते हम। देयर आर टू इंपॉर्टेंट बॉडीज कॉल्ड सभा और समिति, ठीक है। सभा समिति कहता ना, एक सभा अलग है और एक समिति अलग है। सभा क्या करता था, सभा सिम्स टू हैव द काउंसिल ऑफ एल्डर्स एंड एडवाइज द किंग ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। तो सभा जो होता था, एक गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों को लेके बनता था, जो कि राजा को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे, क्या क्या करना चाहिए, कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। फिर बात आती है समिति की। समिति क्या होता था, एक कॉमन पीपल, जो आम लोग थे, वो लोग मिलके बनाते थे, ठीक है। फिर आता था विधाता। विधाता क्या होता था, विच इज अपीयर फ्रीक्वेंटली इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में हमें विधाता के बारे में बहुत बार देखने को मिलता है। इसको क्या, अर्लीस्ट फोक असेंबली ऑफ आर्यंस परफॉर्मिंग ऑल काइंड ऑफ फंक्शंस, इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड सोशल। विधाता जो होता था, ये आर्यंस ने इसको बनाया था, जो हर काम करते थे, ठीक है। देयर वर सेवरल ट्राइबल किंगडम्स ड्यूरिंग द ऋग्वेदा पीरियड, ठीक है। जैसे कि मत्स्यश है, यादुश है, पुरुष है, कई सारे ट्राइब्स उस समय हमें देखने को मिलता था। द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड टेरिटरी वाज एब्सेंट। लैंड टेरिटरी ऐसा कुछ था नहीं उस समय, कि इतना इसको, इतना उतना उसको, ऐसा कुछ नहीं था। एक कम्युनिटी था, उसका एक हेड था, उस हिसाब से चलता था, ठीक है। बहुत ज्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन के ऊपर वो लोग ध्यान नहीं देते थे। अब बात करते हैं सोसाइटी की। उस समय जन जो था, सोसाइटी जो थे, ठीक है, वो कैसा हुआ करता था। ऋग्वेदिक सोसाइटी वाज ए पेट्रियार्कियल सोसाइटी। पेट्रियार्कियल का मतलब होता है पितृसत्तात्मक सोसाइटी, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, ठीक है। तो इसकी बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी वाज फैमिली, ठीक है। एक सोसाइटी का सबसे छोटा अंग जो होता था वो फैमिली होता था, ठीक है। फिर जैसे कि ग्रामीण हुआ, फिर उस तरह से आगे बढ़ता था, ठीक है। फैमिली को ही ग्रहम कहा जाता था, और उसके हेड को ग्रहपति या फिर गृह कहा जाता था, गृहपति, ठीक है। मोनोगैमी was prevalent, whereas polygamy was also practiced among the royal and noble families. मोनोगैमी का मतलब होता है एक लिंगीय, ठीक है, एक हस्बैंड, ओनली वन हस्बैंड और वन वाइफ, ठीक है, दैट इज मोनोगैमी। बट पॉलीगैमी का मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है। तो नॉर्मल लोग तो मोनोगेमी प्रैक्टिस करते थे, एक ही शादी कर लिया वही है, ठीक है। बट रॉयल फैमिलीज जो है, या फिर नोबल्स जो होते थे, रॉयल का मतलब होता है राज, और नोबल का मतलब होता है जो पुजारी पुरोहित वगैरह वो सब होते हैं, उनकी फैमिली, वहां पे पॉलीगेमी प्रैक्टिस होता था। वुमेन्स वर प्रोवाइडेड विद इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। उस समय वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता था एज मेल्स, ठीक है। तो वो लोग दोनों ही मेन की तरह ही वुमेन भी हर चीज प्रैक्टिस करती थी, ठीक है। तो उस समय की अगर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो उस समय की वुमेन पोएट्स काफी फेमस थी। अपाला, विश्वरा, घोषा एंड लोपामुद्रा ऋग्वेदिक पीरियड में ये काफी फेमस वुमेन पोएट्स हुआ करती थी, ठीक है। उस समय का जो शिक्षा व्यवस्था थी वो गुरुकुल सिस्टम था। लोग वहां पे जाते थे, और ज्यादातर वर्बल शिक्षा मिलती थी वहां पे, क्योंकि वेद शास्त्रों की पढ़ाई होती थी, ठीक है। गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, बच्चे वहां जाते थे, ठीक है, यंग एज में, और एजुकेशन कंप्लीट करके आते थे। बोथ मेल और फीमेल, या फिर मैन एंड वुमेन
वो दोनों ही एक जैसे कपड़े पहनते थे, ऊपर अपर गारमेंट और लोअर गारमेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उस समय की जो अगर बात करें हम लोग खाने पीने की पदार्थ की, एग्रीकल्चर की, वीट, बार्ली, मिल्क, ये प्राइमरी फूड आइटम्स हुआ करते थे। ठीक है, तो अल्कोहलिक एज वेल एज नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स दोनों उस समय हुआ करते थे। सुरा, शोमा एंड शुरा, इंटॉक्सिकेटिंग टू पॉपुलर लिकर्स हुआ करते थे। जो सोमरस कहते हैं ना, सोमरस, सोमपान, सुरापान, तो वही अल्कोहल को ही समझाता है। ठीक है, चैरियट रेसिंग, हॉर्स रेसिंग, डाइसिंग, म्यूजिक, डांस वर द फेवरेट पास टाइम। मतलब पास टाइम मतलब ऐसे टाइम पास करने के लिए, पास टाइम के लिए ये लोग चारियोट, रथ दौड़ाना, घोड़े दौड़ाना, डाइसिंग मतलब लूडो खेलना, म्यूजिक बजाना, नाचना, ये सब वो करते थे। सोशल डिवीजन वेर नॉट रिजिड ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड एज वाज बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो अभी हम लोगों का क्या ना कि ये ब्राह्मण के फैमिली में जन्म हुआ तो ब्राह्मण है, तो वो शूद्र है, क्षत्रिय है, जो डिवीजन हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द जन्म या फिर बर्थ, उस समय वो नहीं होता था ऋग्वैदिक पीरियड में। दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन। अगर कोई वेद शास्त्रों की पढ़ाई करता है, वो अपना उसी हिसाब से जीवन यापन करता है, तो उसको ब्राह्मण कहा जाता था। यहाँ पे एक टर्म आता है जिसको कहते हैं गोत्र। आपने सुना होगा, मंदिरों में भी जब भी जाते हैं, पानी वानी चढ़ाते हैं आप, तो उसमें बोलेंगे ना आपका नाम और गोत्र बताइए। गोत्र का एक्चुअली मीनिंग क्या है? गोत्र का एक्चुअली मीनिंग होता है, गोत्र वाज अ मैकेनिज्म फॉर वाइडनिंग सोशल टाइज as new relationship were established between unrelated people. It is assumed that animals were herded in a common place known as gotra, and from this it acquired the character of an exogamous institution. ठीक है, तो गोत्र एक ऐसा टर्म है यूज किया जाता था अगर कई एक एक जानवर है एक जगह से बिलोंग, कहते ना कि सेम गोत्र में शादी कराएंगे, मतलब वो जानवर सेम अगर कहा जाए, गोत्र उसी को कहा जाता है जहां से एक एनिमल आया है। ठीक है, उसी को गोत्र कहा जाता है। तो गोत्र के बारे में शायद समझ गए होंगे। इसीलिए कहते हैं कि दोस्तों एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप रियलिटी को समझते हैं। ठीक है, कोई अंधविश्वास करता है गोत्र ये है वो है, वैसा कुछ नहीं है। इट्स ए सिंपल थिंग, योर ओरिजिन, योर ओरिजिन। ठीक है, इंडियन हम लोग कई बार मानते हैं गोत्र इज एसोसिएटेड विद ऋषि, विज जिसके क्लैन है हम लोग, जैसे कि कश्यप गोत्र है तो ऋषि कश्यप से जुड़ा हुआ है। भरद्वाज गोत्र है, ऋषि भरद्वाज से जुड़ा हुआ है। या फिर किसी का नागेश्वर गोत्र है, ऋषि नागेश्वर से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से कहा जाता है, इंडियन फिलोसफी में इसको बिलीव करते हैं। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, बहरहाल हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी बात करते हैं रिलीजन के बारे में, उस समय रिलीजन कैसा हुआ करता था। देखिए एक्चुअली बताया ना, वैदिक पीरियड में कोई भगवान वाला कॉन्सेप्ट था ही नहीं। ठीक है, मतलब किसी को पूजा करना, कोई भगवान है, कोई ये है, वो सिस्टम था ही नहीं, वो बेकार चीज है। ठीक है, यहां पर क्या होता था, पर्सोनिफिकेशन होता था। देखिए ऋग्वेदिक या आर्यंस पर्सोनिफाइड द नेचुरल फोर्सेस लाइक अर्थ, फायर, विंड, रेन, थंडर एज अ गॉड एंड वर्शिप देम। उस समय ऐसा नहीं था, राम है, कृष्ण है, ब्रह्मा है, शिव है, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था। ठीक है, इनिशियल डेज में क्या करते थे वो लोग, ऐसे पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, इनको पर्सोनिफाई कर देते थे। ठीक है, तो ऋग्वेद में भी जो हिम्स हमें मिलते हैं, जो व्याख्या, जो हमें ग्लोरिफिकेशन मिलता है, तो इसी भगवानों की मिलती है, जिसमें कि आते हैं आपके इंद्र आता है जिसको गॉड ऑफ द रेन कहा जाता है, अग्नि आता है जिसको गॉड ऑफ फायर कहा जाता है, वरुण आता है जिसको गॉड ऑफ रेन कहा जाता है, वायु, विंड, और मरुत, स्टॉर्म। ठीक है, मारुति इसी से आया है। ठीक है, मारुति जो कंपनी का नाम है ना, वो इसी मरुत से आया है जिसका नाम है स्टॉर्म। ठीक है, तो ये पर्सोनिफाई करते थे, उसी की ग्लोरिफिकेशन में वो लोग बनाते थे। ठीक है, वो मानते थे कि यार बारिश हो रहा है, भगवान है, वो इंद्र हैं वो करा रहे हैं, वरुण है वो करा रहे हैं, आग एक भगवान है। ठीक है, देयर वर आल्सो फ्यू फीमेल गॉड्स लाइक अदिति एंड उषा। उस समय हुआ करते थे अदिति एंड उषास। were no temple, no idol worship during the early Vedic period। early Vedic period में कोई मंदिर नहीं होता था, कोई आइडल नहीं होते थे, कुछ नहीं, वो लोग ये सब करते थे। prayers were offered to the god in the expectation of reward, not meant for the spiritual uplift। ठीक है, स्पिरिचुअल अपलिफ्ट के लिए कोई
पूजा पाठ नहीं होता था, सिर्फ अपने मटेरियलिस्टिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो लोग बोलते थे। जैसे घी, मिल्क, ग्रेन वेर गिवन टू द ऑफरिंग एंड एलाबोरेटेड रिचुअल्स वेर ड्यूरिंग द वर्शिप। ठीक है, भोग लगाते थे, उस समय जो अवेलेबल था वही भोग लगता था। ओके, अभी अगर हम बात करें इकोनॉमिक कंडीशन की, उस समय अर्थव्यवस्था या फिर आर्थिक स्थिति कैसा हुआ करता था, तो प्राइमरीली pastoral peoples and their main occupation was cattle rearing। तो उस समय लोग ज्यादातर क्या करते थे, कैटल रखते थे। कैटल रियरिंग, पालतू जीवों को रखते थे, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री की तरह। देयर वेल्थ वाज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ देयर कैटल्स। किसी की भी, ये तो काफी समय तक इंडिया में अगर आप लोग देखें तो काफी समय तक हमारे यहाँ पे ऐसा होता था कि लोग मानते थे जिसके पास ज्यादा गाय है वो ज्यादा धनी है। बाद में गाय को माना जाने लगा, बट पशु संपदा जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा धनी है। ठीक है, गिफ्ट उस समय जो दिया जाता था पृष्ठ को, गोदान करा जाता था, गाय की दान करी जाती थी। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नापा जाता था द प्रेजेंस ऑफ कैटल्स, किसी के घर में कितने हैं उस हिसाब से माना जाता था। कल्टीवेशन करते थे लोग, कारपेंटरी करते थे। ठीक है, there were many kind of occupations were there. Workers in metal made a variety of articles, like copper was known as the ayas। ठीक है, कॉपर को अयास बोला जाता था। ब्रॉन्ज एंड आयरन को बोला जाता था कृष्ण अयास। ठीक है, तो स्पिनिंग, पॉटरी वेर अनदर इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। गोल्ड स्मिथ वेर द एक्टिव ऑर्नामेंट मेकिंग। गोल्ड स्मिथ उसमें होते थे सुनार, गोल्ड, और गोल्ड को उस समय हिरण्या कहा जाता था, हिरण्या। देखिए हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। आपको हिरण्यकशिपु, उसको सोने से तुलना किया जाता था। कृष्ण जो यहाँ से वर्ड आया है वो ब्रॉन्ज और आयरन से आया है। ठीक है, तो काफी चीजें हैं, इनकी ट्रेडिंग हुआ करती थी। द कंप्लीट स्टडी ऑफ, तो उस समय ट्रेड काफी होता था हर चीज की। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था, लोग खुद अपने पे डिपेंड करते थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ऋक वैदिक पीरियड आपको समझ में आया होगा। इतना ही है, दिस कंप्लीट्स अवर वैदिक पीरियड। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग लेटर वैदिक पीरियड देखेंगे। चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब करिए ताकि मोटिवेशन बना रहे, और दूसरी चीज आप लोगों से शेयर करिए। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए और शेयर करिए, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं तो काइंडली शेयर इट। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। देखिए, it's not because of expansion, it's because it is the it is because of the reach, how much people I reach। ठीक है, जितना रीच बढ़ेगा उतना ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ेंगे, और हमारा जो विजन है वो पूरा होगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि विदाउट एनी फीस, विदाउट एनी टेंशन आपको हर चीज़ मिलते रहे। ठीक है, और सही कंटेंट थोड़ा सा मिले। मैं ये नहीं दावा करता हूँ कि यही बेस्ट है। ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब में जो प्रोवाइड करते हैं आपको यूपीएससी या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज के कंटेंट। बट ये एक इनिशिएटिव उन लोगों के लिए है जो लोग टाइम नहीं दे पाते हैं, जॉब करते हैं, या फिर फाइनेंशियली साउंड नहीं है, जिनको चाहिए कि सपोर्ट और रिवीजन करना चाहते हैं बट टाइम नहीं है। आप इसे वीडियो को चला दीजिए, कान में ईयरबड लगाइए और अपना काम करिए, तो आपको काफ़ी चीज़ें इसमें रिकॉल होता रहेगा। ठीक है, एंड आप लोग बाकी खुद समझदार हैं। ठीक है, तो अपना चॉइस खुद करिएगा, बट आई अपील फॉर द सब्सक्रिप्शन एंड शेयर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, एंड अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।